नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। दोस्तों आज मैं आपके लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आया हूं जो ज़बरदस्त सवाल करने वाले हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है फिक्सर के रूप में। नेक्स्ट है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा कि रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है, ठीक है, जब उसकी समयावधि होगी क्या होगी तो दुगना होगी, यानी कि जब उसकी आवर्तकाल होगी तो दुगनी होगी, तो जब उसकी घड़ी की लंबाई को चौगुनी की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा कि जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है जब उसकी समयावधि होगी दुगनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल क्या है आपके सामने। नेक्स्ट है कि मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है। तो मृग तृष्णा जो है ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बनता है और ये मृग तृष्णा जो है रेगिस्तान में बनता है। कहाँ बनता है? रेगिस्तान में, यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण मृग तृष्णा बनने का कारण है। नेक्स्ट है कि 4 रक्त समूह ए बी बी और ओ में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। तो ओ रक्त का जो समूह है ये सर्वदाता कहलाता है और सर्वग्राही कहलाता है ए बी। ए बी क्या कहलाता है? सर्वग्राही। और ओ जो है सर्वदाता कहलाता है। याद रखिएगा, ओ सर्वदाता और ए बी सर्वग्राही। सर्वदाता यानी कि सभी को रक्त दे सकता है और सर्वग्राही जो है यानी कि सभी से रक्त ले सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है तो कैल्शियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूना का मिश्रण होता है। क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और बुझे हुए चूना का मिश्रण होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। इसको हम विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण, CaOCl2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है तो हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, यानी कि कौन सा गैस का सर्वोच्च उष्मांक है तो हाइड्रोजन गैस का सर्वोच्च उष्मांक है। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? 1 होता है और इसका एटॉमिक परमाणु संख्या यानी कि परमाणु संख्या 1 होता है, इसका संकेत होता है H। ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ब्रह्मांड में कितना परसेंट? 21%। ठीक है, और 26% पाया जाता है क्या? हीलियम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंगदैर्घ्य द्वारा। ठीक है, यानी कि प्रकाश का जो रंग है ये निश्चित किया जाता है उसकी तरंगदैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने कि सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन। ठीक है, यानी कि सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है तो नाभिकीय संलयन है। देखिए सूर्य जो है सूर्य 2 तत्वों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन, ठीक है, और एक हीलियम। H से हाइड्रोजन और He से हीलियम। हाइड्रोजन पाया जाता है 71%। ठीक है, याद रखिएगा 71% हाइड्रोजन और 26%, ठीक है, 26% हीलियम पाया जाता है। किसमें? यानी सूर्य 2 तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26% और बाकी कुछ अन्य गैसें भी पाई जाती है। ठीक है, तो सूर्य जो है ये नाभिकीय संलयन पर काम करता है, यानी कि हाइड्रोजन भी नाभिकीय संलयन में काम करेगा, जैसे हाइड्रोजन बम वो भी नाभिकीय संलयन पर, और परमाणु बम तो नाभिकीय विखंडन पर, यानी परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। नेक्स्ट है कि कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है तो नाइलॉन। ठीक है, नाइलॉन जो है ये सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल ये आपके सामने कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है तो दूध से मिलता है। ठीक है, यानी कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? दूध से। अच्छा, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो दूध में पाया जाता है केसिन। ठीक है, क्या पाया जाता है? केसिन। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है दूध में, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग जिसको बोलते हैं मसूड़ों से खून निकलना, और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है कि दूध में प्रोटीन होता है केसिन, और दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि मीथेन गैस बनता है तो देखिए
मीथेन गैस बनता है, कैसे बनता है? तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, यानी कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस का निर्माण होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है, ठीक है। मीथेन को मार्स गैस बोलते हैं। मीथेन को क्या, कौन सा गैस बोलता है? मार्स गैस। और मीथेन को गोबर गैस भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि सार्स क्या है? तो विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। क्या है सार्स? क्या है? तो विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है सार्स। आपको ध्यान रखना है कि सार्स विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। और मीथेन गैस कैसे बनता है? तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल क्या है आपके सामने। अगला सवाल है कि एड्स नहीं फैलता है तो बातचीत करने और छूने से, ठीक है। एड्स जो है नहीं फैलता है बातचीत करने और छूने से। जब तक आप, जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य है, ठीक है, ये पहला मनुष्य जिसको एड्स हुआ है और ये दूसरा मनुष्य जिसको एड्स नहीं हुआ है, ठीक है। अगर इसका ब्लड, पहला जिसको हुआ है ब्लड, और आपके ब्लड से संपर्क कर जाएगा, ठीक है, तब ये क्या होगा? आपको एड्स पकड़ लेगा। जब तक ब्लड से ब्लड संपर्क नहीं होगा तब तक एड्स नहीं पकड़ लगता। और दूसरी बात है कि गलत संबंध बनाने से, ठीक है, गलत संबंध बनाने से भी एड्स फैलने का अनुभव ज़्यादा रहता है। जैसे कि एड्स, AIDS, ठीक है। एड्स को पता करने के लिए पहले एलिसा टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट? एलिसा टेस्ट किया जाता है। अच्छा, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। एक होता है HIV। क्या होता है? HIV, ह्यूमन अमीनो वायरस, ठीक है। ये जांच करने के लिए भी एलिसा टेस्ट का, ये HIV का एक पार्ट है। क्या है? HIV जो है ये एड्स का ही एक पार्ट है, ठीक है दोस्तों। तो एड्स नहीं फैलता है बातचीत करने और छूने से, जब तक आपका ब्लड से ब्लड संपर्क नहीं होगा। क्योंकि ब्लड से ब्लड संपर्क करने से ये होता है कि आप जो जिसको एड्स हुआ है उसमें ब्लड में जो कीटाणु रहता है, जो जीवाणु रहता है या फिर विषाणु रहता है, वो आपके ब्लड में आ जाने के बाद फिर आपको एड्स धर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मशरूम है तो क्या है? फंजाई है, जिसको हम लोग कवक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मशरूम है, मशरूम क्या है? तो फंजाई है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जल में तैरते हिमखंड का आयतन होता है तो 1/9 होता है। क्या है? यानी कि जल में तैरते हिमखंड का जो आयतन होता है क्या होता है? 1/9 होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने कि किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बोलते हैं बाष्पीकरण, ठीक है। क्या बोलते हैं? यानी किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है कि तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो रासायनिक सूत्र द्वारा, ठीक है। यानी कि तत्वों और यौगिकों को कि अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जल का हिमांक क्या होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होता है? अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी क्या होता है? जल का हिमांक होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है आपके सामने, ठीक है। देखिए अगला सवाल जो है ज़बरदस्त सवाल है कि रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आपको पता होगा कि रडार का जो उपयोग है जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश के लिए किया जाता है। यानी कि जहाज़ों, वायुयानों, ठीक है, आदि को ढूंढने के लिए एवं मार्ग निर्देशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है रडार का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। यानी कि शुष्क बर्फ जो है, ठीक है, ड्राई आइस किससे तैयार की जाती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है कि चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर, ठीक है। चुंबकीय कपास की जो सुई है किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर चुंबकीय कपास की सुई इंडिकेट करती है, इंगित करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि सर सीवी रमन को उनके प्रकार के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए, ठीक है। यानी कि सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1930 ईस्वी को। कब मिला था? 1930 ईस्वी को सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार के लिए प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन को कारण से 1930 ईस्वी में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो आभासी होता है। क्या होता है? यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी होता है। आपको ध्यान रखना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, ठीक है दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है कि दूध के खट्टा होने का क्या कारण है? तो बैक्टीरिया, ठीक है। दूध में अगर बैक्टीरिया हो जाता है तो दूध क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे दूध के बारे में तो देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दूध में पाया जाता है केसिन। क्या पाया जाता है? केसिन। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और पानी में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पानी में पाया जाता है बी और सी, ठीक है। बी और सी जो है ये पानी में विटामिन पाया जाता है, ठीक है। और वसा में कौन कौन सा पाया जाता है? तो ए, डी, ई, के, ये वसा में पाया जाने वाला विटामिन है, ठीक है। तो दूध के खट्टा होने के कारण क्या है? तो बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट है कि वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? तो नाइट्रोजन, ठीक है। यानी कि वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा अधिक है। कितना परसेंट है? तो 78%, ठीक है दोस्तों। कितना है? 78%। और उसके बाद पाया जाता है ऑक्सीजन। कितना परसेंट? 21%, ठीक है। कितना परसेंट? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 कितना परसेंट पाया जाता है? तो 0.03% पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में। नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, ऑक्सीजन 21% वायुमंडल में, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक तन्य यानी कि डक्टाइल तत्व है सोना। सोना जो है सबसे अधिक तन्य तत्व है। सोना का संकेत क्या होता है? Au होता है। क्या होता है? Au। इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 79 होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने ये है कि कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी, ठीक है। चांदी जो है ये विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। चांदी का संकेत होता है Ag होता है। क्या होता है? Ag। और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 47 होता है। क्या होता है? 47। यानी कि कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी है। Ag संकेत होता है, 47 इसका परमाणु संख्या होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम, ठीक है। यानी कि हड्डियों तथा सीमेंट में कैल्शियम जो है ये समान तत्व के रूप में पाया जाता है। कैल्शियम का संकेत क्या होता है? Ca होता है, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 20 होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हड्डियों, अच्छा ये बताइए कि कौन सा किरण जो है हड्डी को पार नहीं कर सकता? तो एक्स किरण, ठीक है। एक्स किरण जो है ये हड्डी को पार नहीं कर सकता। किसको पार नहीं कर सकता? हड्डी को। अच्छा, एक्स किरण का खोज किसने किया था? तो एक्स किरण का खोज किया था रोंटजेन ने। किसने किया था? रोंटजेन ने एक्स किरण का खोज किया था। और हड्डी को एक्स किरण पार नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है आपके सामने। अगला सवाल है कि घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है तो वाट में, ठीक है। यानी कि घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की जो माप होती है किस में होती है? तो ये वाट में होती है, ठीक है। वाट यानी कि W। इसका संकेत क्या होता है? वाट का W होता है। नेक्स्ट है कि पारे का निम्नतम हिमांक होता है। यानी कि पारे कितना डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? यानी कि पिघल जाता है। तो माइनस यानी कि 39 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे -39 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी कि -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जो है पिघल जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका क्वथनांक कितना होता है? तो -375 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना होता है? माइनस नहीं है, सिर्फ 375 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 375 डिग्री सेल्सियस पर यह क्या होता है? हिमांक करता है। और पिघल जाता है कितना डिग्री सेल्सियस पर? तो -39 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। पारा का संकेत क्या होता है? पारा का संकेत होता है Hg होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 80 होता है, ठीक है। अच्छा, अमलगम में कौन सा क्या पाया जाता है? अमलगम में, तो अमलगम में जो है पारा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पारा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है कि मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है किडनी, ठीक है। यानी कि मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? किडनी जो है मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य करता है। यानी कि वृक्क ये रक्त को साफ करता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है तो कैलोरीज में, ठीक है। भोजन की जो ऊर्जा है ये किस में मापा जाता है? कैलोरीज में, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल है कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। क्या होता है? यानी कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। क्या होता है? जब दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है तो हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह, ठीक है। एक फ्यूज तार का जो उपयोग है हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल क्या है आपके सामने? तो अगला सवाल है कि रेडियो कार्बन डेटिंग
की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो जीवाश्मों का, ठीक है, यानी कि रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए इसका प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि पित्त स्रावित होता है तो लीवर से। पित्त जो है, ठीक है, पित्त जो है कहाँ से स्रावित होता है? तो लीवर से, ठीक है, कहाँ से होता है? लीवर यानी कि यकृत से, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके सामने। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 80% लगभग, ठीक है, यानी शरीर के भार का लगभग 65 से 80% क्या होता है? तो जल होता है। नेक्स्ट है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने, ठीक है, यानी कि प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन ने, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि जब किसी वस्तु को घनावेशित किया जाता है तो वह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खोता है, ठीक है, यानी कि जब किसी वस्तु को घनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन को खो देता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है कि जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन के थर्ड लॉ है, याद रखिएगा। न्यूटन के तृतीय नियम का ये नियम है कि क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होता है। जैसे कि आप कोई नाव है, ठीक है, अगर आप नाव से कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर जाता है, ठीक है। जब आप किसी बंदूक से गोली छोड़ते हैं, ठीक है, जब किसी आप बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो गोली आगे की ओर जाती है और आपका हाथ जो है पीछे की ओर हो जाता है। तो ये क्या होता है? क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। तो ये क्या होता है? जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है। ये न्यूटन के थर्ड लॉ है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो वो परमाणु संख्या, ठीक है, यानी कि कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? नाभिकीय विखंडन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नाभिकीय विखंडन। जैसे कि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन पर काम करता है, याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन पर, ठीक है। और परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं वो कहलाते हैं नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट है कि विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो गाजर में, ठीक है, यानी कि विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो गाजर जो है विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है। और विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला, ठीक है, आंवला जो है विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है गाजर, ठीक है। और विटामिन ए में कौन सा विटामिन ए की रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज किया था फंक ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में, ठीक है। पेट्रोलियम जो है ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, पेट्रोलियम, ठीक है। नेक्स्ट है कि नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है, ठीक है, यानी कि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है, इसीलिए नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और देखिए बताया था हम आपको नाभिकीय संलयन पर कौन काम करता है? हाइड्रोजन बम, याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम और नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि श्वेत रक्त कण कहलाता है ल्यूकोसाइट। क्या कहलाता है? श्वेत रक्त कण जो है ल्यूकोसाइट कहलाता है। श्वेत रक्त कण यानी कि WBC, जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। इसका जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन होता है। कितना होता है? 1 से 4 दिन होता है WBC का जीवन काल। और 1 से यानी कि 2 से 120 दिन होता है किसका? 120 दिन किसका जीवन काल होता है? तो RBC का, यानी कि रेड ब्लड सेल, ठीक है। नेक्स्ट है कि एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के, ठीक है। एड्स जो है विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। आपको बताए थे कि जब ब्लड से ब्लड में संपर्क जब तक नहीं आएगा तब तक एड्स
और उसके बाद फिर गलत संबंध बनाने से भी एड्स उत्पन्न होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, एड्स को पता करने के लिए पहले एलिसा टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट? एलिसा टेस्ट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि सोडियम क्लोराइड का कहा जाता है तो टेबल सॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है, जहाँ पे Na क्या है? सोडियम है, और Cl क्या है? तो क्लोरीन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है कि एंथ्रेक्स किस में पाया जाता है? तो भैंस और गाय में। ठीक है, एंथ्रेक्स जो है ये भैंस और गाय में पाई जाने वाला एक बीमारी है। याद रखिएगा कि एंथ्रेक्स जो है भैंस और गाय में पाई जाने वाला एक बीमारी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर। ठीक है, यानी कि बुनसेन बर्नर बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर का विलेयता बढ़ती है, क्या होती है? यानी कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की जो विलेयता है ये क्या होती है? ये बढ़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होती है? तो छोटी आंत में। याद रखिएगा कि भोजन का जो पाचन है 3 जगह होता है। पहला मुख में होता है, दूसरा आमाशय में होता है, और तीसरा छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। ठीक है दोस्तों, तो भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो छोटी आंत में। पहला मुख से स्टार्ट होता है, यानी मुख से जब आप चबाइएगा तो क्या हो, वहीं से स्टार्ट हो गया भोजन पाचन। उसके बाद फिर आमाशय में आता है, फिर लास्ट में किस में आता है? तो लास्ट में आता है छोटी आंत में। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र गोलकों का दीघीकरण। ठीक है, क्या है? अच्छा, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना के वृक्ष से। ठीक है, कुनैन जो है सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ठीक है लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, और जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, अगर आपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया तो फिर शेयर कर दीजिए। अगर चैनल बनाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।